नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस क्लास में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि प्रश्नावली 4.2, तो उससे नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में प्रश्नावली 4.3। तो उससे पहले 4.3 में जो जो बातें काम आएगी वो हम पहले देख लेते हैं। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखते हैं सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे याद करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम छोटी कक्षाओं में कैसे याद करते थे कि तीन बिंदु दे रखे होते थे, तीन बिंदु दे रखे होते हैं, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये शीर्ष बिंदु दे रखे होते थे त्रिभुज के। ये त्रिभुज है, इसका ए बी सी। ये क्या दे रखा था, x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3। इस प्रकार से शीर्ष बिंदु दे रखे होते थे और हमें सारणिक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते थे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूले से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। अब हमें सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक से कैसे ज्ञात करते थे, इसके लिए भी ये तीन बिंदु दे रखे होते हैं। तीन बिंदु दे दिए और पूछा कि सारणिक के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सारणिक में हम सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारणिक के रूप में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वो कैसे करते हैं, सारणिक बराबर 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। इस प्रकार से हम सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये 1/2 है, ये 1/2 और इसकी जगह हम इस प्रकार से सारणिक के रूप में लिख देते हैं। तो इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इससे आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यदि तीनों बिंदु है वो संरेखीय है, कैसे है, संरेखीय है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाता है। यदि तीनों बिंदु कैसे हो, संरेखीय हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या आ जाता है, शून्य। तो यानी संरेखीय क्या हुआ, संरेखीय है कि त्रिभुज की एक ही लाइन पर तीनों बिंदु हो, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आपको पूछा, और हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। और यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो सारणिक में लिखते हैं, सारणिक में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों चिन्ह लेते हैं, दोनों चिन्ह लेते हैं। क्या लेते हैं,
दोनों चिन्ह लेते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्षेत्रफल इतना है और अब आप सारणी का मान ज्ञात करो। किसी वैल्यू कोई दे देगा एक्स वाई जेड, कोई भी एक वैल्यू दे देगा तो उसका मान ज्ञात करो। तो हमें सारणी में वो क्षेत्रफल दे रखा है वो कैसा लेना है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों लेना है। ठीक है। अब यदि आपको पूछे कि त्रिभुज से समीकरण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, समीकरण ज्ञात करो, और दो बिंदु दे रखे हैं। क्या बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। आपको दो बिंदु दे दिए x1 y1 और एक दे दिया x2 y2 और पूछा कि इस रेखा, ये दो बिंदु है और एक रेखा से गुजर रहे हैं तो आप समीकरण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, त्रिभुज का समीकरण ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए होता है कि हमें एक बिंदु मानना पड़ता है x, y, x, y। इसको a मान लो, इसको आप b मान लो, और हमें एक मानना पड़ता है बिंदु p। कोई भी बिंदु मान लिया p और वो क्या है, x, y है। तो अब वो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो 1/2 है ये हो गया, और क्या हो जाएगा x1 x2 x, और ये क्या हो जाएगा y1 y2 y1 1 1, और इसको हमें इक्वल 0 के बराबर करना है। क्या कर देना है, इक्वल 0 के बराबर। तो यहां से क्या होगा, ये 1/2 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, xy 1 आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक समीकरण के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समीकरण। इस प्रकार हम दो बिंदु दे रखे होते हैं और किसी रेखा से गुजर रहे हैं तो समीकरण ज्ञात इस प्रकार से हम करते हैं। तो हम पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली है 4.3 वो सोल्व करते हैं। आपकी बुक में त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दो जगह दे रखा है, एक तो सारणी के द्वारा और एक वेक्टर में आएगा आपके कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सदिश रूप में ज्ञात करो। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 17, एग्जाम्पल 17। उसमें दे रखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 है। तो हमें क्या करना है, ज्ञात त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम शीर्ष लिख लेते हैं कि शीर्ष क्या है, तो हम शीर्ष मान लेते हैं ए है आपका 3,8, बी है वो है -4,2 और एक सी मान लेते हैं वो है 5,1। तो अब हमें इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीन शीर्ष बिंदु दे रखे हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कैसे ज्ञात करते थे, 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 यहाँ पर x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 लेते थे। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है -4, x3 क्या है 5, y1 क्या है 8, y2 2 और y3 1 1 1 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर 1/2। इसको हमें सारणिक में कैसे ज्ञात करते थे, 3 × 3 क्रम का अवयव है तो पहली पंक्ति है उसके अनुदिश करते हैं तो प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 3 डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो तो इस स्तंभों और इस पंक्ति को छुपाया तो क्या बचा 2 1 1 2। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 × 1 2। फिर माइनस लगा के इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 1 आ गया, ये आ गया। फिर हम माइनस, ये माइनस चिन्ह आ गया, फिर क्या है यहाँ पर 8 है। अब इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपाया तो क्या बचा -4 1 5 1।
तो यहाँ पर क्या आएगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -4 आया, और फिर माइनस लगा के 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 आया। अब ये प्लस का चिन्ह और 1, अब इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छुपाया तो ये बचा, तो -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -10 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे, 1/2 बार है, यहाँ पर क्या होगा, 2 - 1 क्या होगा, 1 इंटू 3 ये हो गया 3। अब यहाँ पर देखो, -8 -4 -5 क्या हो गया, -9 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आएगा, तो यहाँ पर -4 माइनस का 10 क्या हो जाएगा, -14। अब 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, ये 3, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 8 इंटू 9 क्या हो गया, प्लस का 72, फिर माइनस का 14, ये आ गया। अब 1/2 3 + 72 75 माइनस 14 बराबर 1/2, 75 में से 14 गए तो क्या बचा, 61 बचा, क्या बचा, 61 बचा, तो ये क्या हो गया, 61/2, ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आगे आप लिख दीजिए वर्ग इकाई, क्या लिख दीजिए, वर्ग इकाई, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका कोई ना कोई यूनिट होती है, तो आप लिख दीजिए वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 4.3 वो सोल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है 3 बिंदु दे रखे हैं, मान लिया ए दे रखा है आपको 1,0, बी दे रखा है 6,0, सी दे रखा है 4,3, ये दे रखा है, और पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते थे, 1/2 x1 x2 x3 तो 1 6 4 y1 y2 y3 0 0 3 और 1 1 1, इसी प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो डेल्टा बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, यहाँ पर सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 1 ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस r1 के अनुदिश। तो इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छुपाया तो क्या आया, ये आएगा, ये सारणी रहेगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो 0 को 1 से किया तो क्या आएगा, 0, फिर माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 3, फिर ये माइनस का चिन्ह 0, अब ये माइनस है, इनसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 1, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपाएंगे तो ये सारणी बचेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 18, फिर माइनस 4 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0, क्या हो गया, 1/2, ये 1 है, ये 0 - 3 तो होगा -3, और इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, -3, और यहाँ पर -0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
18 माइनस 0 18, 18 इंटू 1 18। तो यहां पर क्या आएगा 1/2 इंटू ये माइनस का 3, ये प्लस का 18, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 15, तो बराबर क्या आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। क्या आ गया 15/2 वर्ग इकाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन ये सेम है, तो ये आप सेल्फ से ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस सी, बी बिंदु दे रखा है बी कोमा सी प्लस ए, और सी बिंदु दे रखा है सी कोमा ए प्लस बी संरेख है। तो पहले बिंदु लिख देते हैं। बिंदु ए वो दे रखा है आपको ए कोमा बी प्लस सी, बी बिंदु है वो दे रखा है बी कोमा सी प्लस ए, और सी बिंदु है वो दे रखा है सी कोमा ए प्लस बी, और पूछा है कि इनको दर्शाना है कि ये संरेखीय है। क्या दर्शाना है कि ये बिंदु कैसे हैं संरेख बिंदु है। तो संरेख बिंदु कब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0। तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसा आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। यदि 0 के बराबर आता है तो जो हमारे बिंदु है वो कैसे होंगे संरेख बिंदु होंगे। तो इनका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इनका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए, तभी हमारा जो है बिंदु 3 है वो कैसे होंगे संरेखीय बिंदु होंगे। तो हम ज्ञात करते हैं इसका क्षेत्रफल 1/2 ए बी सी और बी प्लस सी, सी प्लस ए, और यहाँ क्या आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसको हम सोल्व करते हैं 1/2, इसमें से इसको घटा लें या फिर डायरेक्ट ही सोल्व कर देते हैं, डायरेक्ट ही सोल्व कर देते हैं। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस ए माइनस ए प्लस, तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपाया तो क्या आया c प्लस ए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा c प्लस ए आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ए माइनस बी आ जाएगा। फिर ये माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छुपाएंगे तो क्या आएगा b माइनस का c, तो b माइनस c आ गया। अब प्लस 1 इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर बी ए प्लस बी स्क्वायर, बी ए भी लिख दो प्लस बी स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/2, यहाँ पर देखो ए से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर क्या बचा c माइनस बी बचा, c माइनस बी बचा, तो c माइनस बी है उसको हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा a इंटू सी, ए सी आया। फिर a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया माइनस ए बी आया, माइनस ए बी, ये सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा b प्लस सी, बी माइनस सी क्या हो जाता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस में क्या दे रखा है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करें तो 1/2 ए सी माइनस ए बी, ये खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। ए बी से ए बी कैंसिल,
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर ए सी। तो यहाँ पर कहीं हमने मिस्टेक की है। तो मिस्टेक क्या की है, सी प्लस ए माइनस बी, ये ठीक है, ए सी माइनस ए बी, तो माइनस बी प्लस सी ये हुआ, तो बी माइनस सी आ गया, फिर प्लस 1 इंटू ए बी माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए सी ए प्लस बी सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बराबर, तो ए सी प्लस ए माइनस यहाँ पर देखो कि इसको छुपाया तो क्या आया, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए सी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, ए सी आएगा। तो यहाँ पर ए सी आ गया, यहाँ पर भी ए सी आ गया, तो ये ए सी से ये ए सी कैंसिल हो गया, तो ये सभी टर्म कैंसिल हो गई, तो 1/2 इंटू 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर इन तीनों का हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो क्या आया, 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 आता है, जब बिंदु क्या हो, संरेखीय हो। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट, शीर्ष दे रखे हैं k, 0, 4, 0, 0, 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो दे रखा है 4। क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है तो हम किस प्रकार लेते हैं, प्लस माइनस का 4 लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस माइनस का 4 लेते हैं। तो यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, तो क्या आता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 k 4 0 0 0 2 1 1 1, इस प्रकार से हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या दे रखा है, तो यहाँ पर आप लिख दो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस माइनस 4 लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। तो 1/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, इसको छुपाया तो क्या आया, 0 - 2, तो ये आ गया माइनस का, फिर -0, ये 0 है, सबको 0 कर देगा तो यहाँ पर 0 है, फिर +1 इंटू में क्या आएगा, 4 × 2 8, -0 तो ये क्या आ गया 8। अब ये क्या, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2, यहाँ पर k भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, +-4 बराबर 1/2 -2k +8, ये आया। अब इसको हम 2 है, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 8, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 8 बराबर
2k प्लस 8। अब हम एक बार प्लस चिन्ह ले रहे हैं, एक बार माइनस चिन्ह। यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह लिया तो यहाँ पर प्लस के 8, तो ये 8 बराबर -2k प्लस 8, तो ये 8 है, इधर आएगा माइनस का हो गया, तो 8 माइनस 8 0 हो गया, -0 बराबर -2k, तो k का मान क्या आ गया, एक तो 0 आ गया। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये -8 बराबर -2k प्लस 8, तो ये 8 है, ये इधर आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ से इधर -8 आएगा तो माइनस का 16 बराबर माइनस का 2k, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा k बराबर 16/2, तो k बराबर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा k बराबर 8। तो k के कितने मान आए, 2 आए, एक तो k का मान 0 आया, एक क्या आया 8 आया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट है, इसी तरीके से सॉल्व होगा और k का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, और हमें बिंदु दे रखा है, एक तो दे रखा है 1,2 और एक दे रखा है आपको 3,6 दे रखा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस रेखा से मिलाने वाली रेखा से समीकरण का ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि एक बिंदु मानते हैं x, y, एक बिंदु मान लिया P, वो क्या है x, y है। तो अब हम इससे रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे कि 1/2 है और यहाँ क्या हो जाएगा 1, 3x और यहाँ क्या हो जाएगा 2, 6, y, 1, 1, 1। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर रख देते थे, 0 के बराबर रख देते। तो यहाँ पर 0 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 इंटू यहाँ पर क्या जाएगा 6 माइनस का y, 6 माइनस y, फिर -2, यह माइनस का चिन्ह यहाँ से 2 आया, तो इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटाया तो क्या आएगा 3 इंटू 1 3, फिर माइनस लगा के x इंटू 1, माइनस का x, फिर प्लस का 1, ये प्लस ये 1, इसको हम स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू y 3y, फिर माइनस x इंटू 6, तो ये हो गया 6x, बराबर क्या आएगा ये 0, तो ये हमने लिख दिया 0। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसको हमने इधर भेज दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 माइनस y, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस y, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 इंटू 3 माइनस का 6, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x आ गया। अब यहाँ पर 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ये आएगा 3y माइनस का 6x, और बराबर में क्या है 0। अब यहाँ पर 6 माइनस का 6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, 2x माइनस का 6x कितना हुआ माइनस का 4x, और माइनस का y प्लस का 3y क्या हुआ प्लस का 2y, कितना हुआ प्लस का 2y, बराबर क्या आएगा 0, बराबर 0 आ गया। अब इस 4x को इधर भेज देते हैं तो क्या आएगा 2y बराबर, इधर माइनस का है 4x तो इधर जाएगा किसका होगा प्लस का 4x, इस 2 को इसमें यहाँ पर भेजेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा y बराबर 4/2x, तो 4/2 कितना हो गया 2x, तो जो समीकरण है वो क्या आया y = 2x आ गया, y = 2x आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट
हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, उसमें बिंदु दे रखे हैं और रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हमें पहले क्या करना होता है, P है एक x, y बिंदु मानना पड़ता है और उस बाद में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर, वो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, तो वो भी आप सेल्फ करना। आप जितना सेल्फ ट्राई करोगे उतना आपको आराम से क्वेश्चन वो होगा और अच्छा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एमसी क्वेश्चन। यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 के समान ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बिंदु दे रखे हैं 2, -6, 5, 4 और k, 4 ये दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है, 35 वर्ग इकाई दे रखा। तो अब जो k है उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर देते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हम ±35 के बराबर रख देते हैं और सारणी को सॉल्व करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर k का मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3, तो यहाँ पर क्या है 2 5 k और y1 y2 y3 क्या है -6 4 4 और यहाँ पर क्या आता है 1 1 1 आता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 35 वर्ग इकाई दे रखा है और 35 वर्ग इकाई को हम किस प्रकार लिखेंगे, प्लस माइनस में 35 लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेते हैं। तो 1/2, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे कैसे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये पंक्ति स्तंभ और ये पंक्ति छुप गई, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 माइनस का 4, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर माइनस का और ये फिर -6, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपाएंगे तो क्या आएगा 5 × 1 5, फिर माइनस k × 1 क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। फिर प्लस का 1, इस स्तंभ और इस पंक्ति को छुपाएंगे तो ये क्या आएगा 5 × 4 20, फिर माइनस 4 × k क्या आ जाएगा 4k, ये आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये क्या है अपॉन में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा कि प्लस माइनस का 35 × 2 70 बराबर 2 × 0 0, 2 × 0 0 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 6 × 5 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 70 बराबर 30 + 20 50, ये आ गया 50। यहाँ पर माइनस का 6k माइनस का 4k क्या हो जाएगा माइनस का 10k। अब एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर एक तरफ ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर। सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 70 बराबर 50 माइनस का 10k, ये आएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा कि ये 50 है वो इधर आएगा, तो ये इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 70 माइनस का 50 बराबर -10k। तो ये क्या हो जाएगा 70 माइनस 50 कितने होते हैं 20 बराबर माइनस का 10k। ये माइनस इधर आएगा और ये 10 बटे में आएगा, तो ये क्या आएगा -20/10 बराबर k। तो k का मान क्या आ गया माइनस का 2। तो प्लस चिन्ह लेने पर k का मान क्या आया माइनस का 2, और फिर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आएगा माइनस का 70 बराबर 50 माइनस 10k 10k। अब ये 50 इधर प्लस का है इधर आएगा माइनस का होगा, तो क्या आएगा माइनस का 70 माइनस 50 बराबर माइनस का 10k।
तो माइनस का 70 माइनस का 50 कितने हो जाएंगे, माइनस का 120 बराबर माइनस 10 के। तो यहां से ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 120 और ये 10 है वो इधर अपॉन में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपॉन 10 बराबर के। तो के का वैल्यू क्या आ गया 12। तो माइनस चिन्ह लेने पर के का मान क्या आया 12 और प्लस का चिन्ह लेने पर क्या आया के का मान माइनस का 2। तो आप के के मान कितने आ गए 12 कोमा माइनस 2, 12 कोमा माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम करेक्ट आंसर है 12 कोमा माइनस का 2। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और यदि संरेख के हो तो बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर। और रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो आज हमने सीखा। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। तो हम कल स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.4। थैंक यू।